दीपेंद्र जी जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए होंगे। शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री कभी पहले बना और आगे बनेगा। और दीपेंद्र जी की तो एक शराफत की मिसाल है कि आज तक जितने भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, आज तक हुड्डा साहब का जैसा लोग चर्चा करते हैं कि भाई दीपेंद्र एक सपूत है। सपूत जो होता है ना जी, वो होता है जो अपने बाप से भी अच्छे काम करके दिखाए। और शराफत दीपेंद्र भाई साहब की तो 36 बिरादरी कोई आदमी उनके पास चला जाओ जी, वो हर आदमी का मान सम्मान करते हैं, हर आदमी को इज्जत देते हैं। और एक नेता में यही गुण होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय गन्नौर हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश त्यागी हैं। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी साहब, जिस तरह से विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, गन्नौर हल्के की बात करें, कांग्रेस की किस तरह की तैयारियाँ? कांग्रेस की पूरी तैयारी है जी। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब 36 बिरादरी का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और इस बीजेपी की कुरीतियों से जनता का पैंडा छूटे जी। और हुड्डा साहब फिर पहले की तरह, जैसे पहले 10 साल में हर जन, हर आदमी, हर समाज का लोग, हर सब खुशहाली से जी रहे थे, उसी तरह फिर हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस हरियाणा में दोबारा खुशहाली आए और 36 बिरादरी के लोग खुशी से रह सके। त्यागी साहब, आप भी जो है टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं गन्नौर में, अगर आपको पार्टी मौका देती है, क्या समीकरण रहेंगे, कैसे जीत होगी? ऐसा जी, लोगों से मैंने पिछले 25 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं जी। और जन जन तक, हर हल्के के हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में हमने सेवा की है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर आशीर्वाद हुआ और उन्होंने हमारे को मौका दिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 36 बिरादरी एकजुट होकर हमारे को आशीर्वाद देगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद होने के बाद 100% गन्नौर से हम जीत हासिल करेंगे। त्यागी साहब, अभी लोकसभा चुनाव था तो उसमें बड़ी कांटे की टक्कर रही है कांग्रेस और बीजेपी की, तो जो मुकाबला होगा, चेहरों का भी बड़ा खेल रहेगा, क्योंकि हार जीत का अंतर बड़ा एक मुकाबला रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में जी। तो चेहरे का कितना प्रभाव मानते हैं? चेहरे का बहुत प्रभाव होता है जी, एक शराबत का प्रभाव होता है। आदमी आप पूरे हल्के में कहीं भी हर जन जन की आवाज़ में कि भाई सुरेश त्यागी बहुत शरीफ और नेक इंसान है। और हमने गरीबों की, सब की 36 बिरादरी, कहीं भी रात को 12 बजे भी कोई आदमी, मेरे लायक जो काम होता है, मैं किसी आदमी से कोई मना नहीं करता जी। और लोगों की सेवा में हर टाइम हाजिर रहता हूँ। तो अभी जैसे बीजेपी की सरकार है 10 साल से, तो क्या मानते हैं गन्नौर के क्या हालात हैं? गन्नौर के आप देखो, मौके बाजार गन्नौर में बुरा हाल है जी। गन्नौर का मेन रोड, जो मेन बाजार है, आप कोर्ट के सामने देखो, डेली वहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता है। रिक्शा वाले, कल भी एक रिक्शा देखी होगी आपने, कल भी एक रिक्शा पलट गई जी और एक बेचारे बुजुर्ग को, एक बच्चे को चोट लग गई जी। हालात कहीं चलने की जगह नहीं। पूरे हल्के में, गन्नौर हल्के में सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं जी। बुरा हाल है। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है जी। हाहाकार मचा हुआ है। बस तो जनता ये बात देखिए कब किस दिन इलेक्शन घोषित हो और किस दिन इस बीजेपी से छुटकारा पाए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। तो दीपेंद्र हुड्डा जो एक यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, तो किस हिसाब, क्या हिसाब आप मांग रहे हैं सरकार से? सरकार से हिसाब मांग रहे जी। सरकार से 10 साल का जो जनता को उन्होंने परेशान किया है, जहां हुड्डा साहब के टाइम पे हरियाणा नंबर 1 था, रोजगार नंबर 1 था, चारों तरफ तरक्की हो रही थी जी, इन्होंने बिल्कुल हर काम को बिल्कुल लोक लगा करके छोड़ दिया जी। मंडियों में किसान, मंडी के टाइम, फसल के टाइम किसान इतना परेशान है कि इनकी जो ये अपना पोर्टल जो चले हुए हैं, जिन पोर्टलों की वजह से इतनी परेशानी है कि किसान की फसल नहीं बिकती जी। किसी आदमी कोर्ट में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं जी। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि इनसे बिल्कुल तंग हैं। अब तो बस एक मिनट की बात पब्लिक की है कि भाई किस दिन इलेक्शन हो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आराम से जिंदगी जी इसकी। तो लोगों से हमारी बात होती है, यात्रा में चर्चा होती है, वो कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जी तो एक नौजवान है जी, इतने शरीफ इंसान हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जैसा आज तो कोई मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से जैसा साबित दीपेंद्र जी जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए होंगे। शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री कभी पहले बना और आगे बनेगा। और दीपेंद्र जी की तो एक शराफत की मिसाल है कि आज तक जितने भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, आज तक हुड्डा साहब का जैसा लोग चर्चा करते हैं कि भाई दीपेंद्र एक सपूत है।
सपूत जो होता है ना जी, वो होता है जो अपने बाप से भी अच्छे काम करके दिखाए। और शराफत दीपेंद्र भाई साहब की तो 36 विराज या कोई आदमी उनके पास चला जाओ जी, वो हर आदमी का मान सम्मान करते हैं, हर आदमी को इज्जत देते हैं। और एक नेता में यही गुण होने चाहिए। त्यागी साहब, जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो सीएम बनने के लिए बाबू बेटा झूठ का पिटारा लिए फिर रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। ऐसा जी, झूठ का सबसे बड़ा पिटारा तो बीजेपी के पास है जी। बीजेपी के पास जितनी झूठी पार्टी तो है ही नहीं कोई। बीजेपी तो सुबह कुछ कहती है, शाम को कुछ कहती है। बीजेपी ने जो वादे किए थे एक भी क्या पूरा किया जी आज तक? बताओ कोई पूरा किया होता जी? बेरोजगारी इतनी फैल रही है, आप किसी गांव में चले जाओ, 50-50, 100 लड़के बेचारे जो अच्छी डिग्री लिए बैठे हैं जी, वो 10-10 हज़ार की, 8-8 हज़ार की नौकरी प्राइवेट फैक्ट्रियों में कर रहे हैं जी। तो बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है जी, क्राइम चारों तरफ क्राइम फैला हुआ है। तो बीजेपी से तंग है। बीजेपी कुछ कहती रहो, बीजेपी की आगे कोई सुनने वाला नहीं। 100% कांग्रेस की सरकार आएगी और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा या भाई दीपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और लोग अमन चैन की जिंदगी जी सकेंगे।